हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस में मैसेज करके पूछते रहते हैं, सर सी एस के साथ एलएलबी करना मैंडेटरी है क्या? बिना एलएलबी किए हमें एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी? क्या करें सर? कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है? सी एस के साथ हमें और क्या एडिशनल डिग्री करनी चाहिए? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो एक एस्पिरेंट डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछता रहता है। बच्चों, मैं ये आपको पहले तो स्पेसिफिकली बता देना चाहता हूँ कि सीएस के साथ एलएलबी करना कोई कंपलसरी नहीं है। कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं हुआ कि आप सीएस के साथ लो डिग्री करो तो आपको जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आजकल अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ, मार्केट के ट्रेंड की बात करूँ, एक एम्प्लॉयर की डिमांड की बात करूँ, तो कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी है कि आप सीएस के साथ लॉ की डिग्री करो, ज़रूर करो, क्योंकि ये मार्केट में आपसे डिमांड की जाती है। एम्प्लॉयर भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आपसे डिमांड करता है, क्योंकि हर कोई, जैसे हमारे लिए हम कोई मार्केट में कोई असेट देखने जाते हैं, उसमें फीचर्स देखते हैं हर एक चीज़ में। एक एम्प्लॉयर के लिए उसका एम्प्लॉई भी एक असेट की तरह होता है, तो वो भी एक एम्प्लॉय के अंदर हर तरह से फीचर्स, उसके स्किल्स, उसके क्वालिफिकेशंस, वो मेरे लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है वो देखता है। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ उन एस्पिरेंट्स की कि जिनका प्लानिंग है कि वो प्रैक्टिस में आना चाहते हैं आफ्टर बिकमिंग सीएस। तो उनके लिए मैंडेटरी है, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो एलएलबी भी करें, लॉ डिग्री भी करें। क्योंकि बच्चों, जो एक कंपनी सेक्रेटरी की जुरिसडिक्शंस होती हैं टू अपियरिंग इन द, अगर वो लिटिगेशंस में जाना चाहते हैं, तो अपियरिंग इन द, अगर मैं बात करूं अपियरिंग के केसेस में, एक कंपनी सेक्रेटरी की लिमिटेड जुरिसडिक्शंस होती हैं। जैसे एक कंपनी सेक्रेटरी एनसीएलटी में, ट्रिब्यूनल में, और रेगुलेटरी बॉडी लाइक सेबी, आरबीआई या एनी, इनकी तरह से कोई भी रेगुलेटरी बॉडी हो, इनमें अपीयर हो सकता है। बट अगर मैं बात करूं कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स हो गया या फिर बड़ी कोर्ट्स, हायर अथॉरिटी या सुप्रीम कोर्ट लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गई, इनके लिए आपको बार काउंसिल की मेंबरशिप होना ज़रूरी है। तो वो सिर्फ वो आप लॉ की डिग्री के बाद ही कर सकते हो। तो अगर आप प्रैक्टिस में हो, आप लिटिगेशंस में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सी एस प्लस एल एल बी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीइंग अ कॉर्पोरेट लॉयर, आप एक कॉर्पोरेट लॉयर, एज अ कॉर्पोरेट लॉयर प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपके लिए सी एस प्लस एल एल बी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करो, आपके लिए बहुत रेलेवेंट रहेगा, और आपके जो एरिया ऑफ प्रैक्टिस है उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। सी एस प्लस एल एल बी आप कर सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने का जो एरिया है वो वाइड होगा, और आपको फर्दर बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने प्रैक्टिस में मिलेगी। सेम चीज़ अगर मैं जॉब वाले की बात करूँ, अगर कोई पर्सन सोचता है, अगर एक्सपीरियंस सोच रहा है कि मुझे जॉब में जाना है, तो जॉब में भी सी एस प्लस एल एल बी आपका एक काफ़ी बेटर ऑप्शन है। सी एस एल प्लस एल एल बी कैसे बेटर ऑप्शन है कि अगर अगर आप नॉर्मल एज अ सी एस किसी कंपनी में जाते हो, तो आपका मेजरली रोल जो रहेगा सेक्रेटेरियल, जो आपका कोर एरिया रहेगा सेक्रेटेरियल से रिगार्डिंग रह सकता है, अनलेस और अनटिल वहाँ पे कोई कोई इमरजेंसी केसेस चल रहे हो जिसमें आपको, मतलब आप किसी तरह से कोई लीगल में आपको कोई एक्सपोजर नहीं था बट आपको जाना पड़ा असिस्टेंस के लिए, वो अलग बात होती है। बट अगर कोई पर्सन सी एस प्लस एल एल बी है, एम्प्लॉयर डिमांड करते हैं, आज के मैं बात करूँ काफ़ी वैकेंसीज आती हैं जिसमें सी एस प्लस एल एल बी के लिए अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में डिमांड की जाती है कि आप सी एस तो हो बट आपके पास एक लीगल एक्सपोजर भी हो, आप पहले लॉ की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। एम्प्लॉयर आपसे डिमांड करता है, तो उस केसेस में आपके पास डबल बेनिफिट होते हैं। आप सेक्रेटेरियल प्लस लीगल के अंदर अपना काम कर सकते हैं। आपका जो रोल रहता है, वो आपका एक जो पोजीशन रहती है, वो सेक्रेटेरियल प्लस लीगल एज अ मैनेजर की रह सकती है। और अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आप एक्सपोजर लेते रहोगे, आपका जो एक्सपीरियंस है प्लस आपका जो पैकेज सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है। सैलरी पे भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है। तो ये मैं बात कर ली एल एल बी प्लस सी एस प्लस एल एल बी के बारे में। अब बात करते हैं कि क्या एलएलबी से भी अलग कुछ कर सकते हैं सीएस के साथ? हाँ, आप ज़रूर करो। आप अगर सोच रहे हो, कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे एमबीए करनी है, तो एमबीए भी आप उस वे में करो कि वो आपको हेल्पफुल करे, आपको आपके सीएस के साथ हेल्पफुल करे कि मेरा एरिया जो है, जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसके साथ मेजरली अगर आपका अकाउंट्स, फाइनेंस साइड्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो एमबीए इन फाइनेंस आप कर सकते हो, जिसके साथ इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपका फर्दर अकाउंट्स में और ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मुझे, मेरा तो अकाउंट्स या फाइनेंस में ही इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ में आप मेजर दूसरे प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो। आप सीए की तरफ जा सकते हो, सीएमए कर सकते हो,
ये भी अच्छे प्रोफेशनल कोर्स है, CS के साथ आप कर सकते हो और उनमें भी अच्छा एक उन प्रोफेशनल कोर्सेज में जाके आप वहाँ पे आप अच्छा कैरियर बना सकते हो। और प्लस अगर कोई कहता है कि सर मेरा तो एकेडमिक में इंटरेस्ट है, मुझे CS करने के बाद मुझे एज अ एकेडमिक में इंटरेस्ट है मेरे को आगे या तो टीचिंग करना है या मेरे को आगे फर्दर कुछ अलग से अपने लिए टीचिंग में कुछ अलग फर्दर अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो CS के साथ अगर मैं बात करूँ, CS के साथ आप अब हमारे UGC ने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कंपनी सेक्रेटरीज को दे रखी है, अच्छी एग्जाम्शन दे रखी है। आप डायरेक्टली अगर आपने CS का रखी है तो डायरेक्टली आप नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली आप वो कर सकते हैं, मतलब आपका अगर PhD करने हैं तो उसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आपसे कोई मास्टर डिग्री नहीं पूछेगा आपकी, अगर आपने मास्टर डिग्री नहीं कर रखी तो आपको मास्टर डिग्री में एग्जम्प्ट मिल जाएगी, क्योंकि UGC ने डायरेक्टली बोला है अपनी नोटिफिकेशन में कि भाई जो कंपनी सेक्रेटरी है इट इज़ इक्वलेंट टू फॉर द परसुइंग पर्पस ऑफ, अगर आप PhD वगैरह के लिए सोच रहे हो तो कंपनी सेक्रेटरी इज इक्वलेंट टू मास्टर डिग्री वहाँ पे है, तो आप अकेडमिक लाइन में भी जाके अच्छा कर सकते हो। तो ये आपके एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ लोग जा रहे हैं वहीं आप जाओ, ऐसी चीज़ नहीं है। आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखो कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है ना, कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर मुझे अकाउंट फाइनेंस मुझे अच्छा लगता है तो आप MBA में जा सकते हो। आप फर्दर किसी PG डिप्लोमास भी कर सकते हो। PG डिप्लोमा कई तरह के हैं, डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट। आप इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से रिलेटेड, या फिर आप कोई IPR से रिलेटेड, ये सारे के सारे जो हैं ये अच्छे अच्छे PG डिप्लोमास भी हैं जो आप कर सकते हो अपने इस डिग्री के साथ। तो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आप इस तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हो अपनी CS डिग्री के साथ। और ये तो और भी फर्दर काफ़ी तरह के कोर्सेज़ हैं जो अवेलेबल है। ICSI भी कई तरह के कोर्सेज़ जो हैं जो मेंबरशिप के बाद आपको कई कोर्सेज़ अवेलेबल कराती है, वो कर सकते हो। और ऐसा नहीं है, और फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो बच्चों, CS भी अपने आप में एक फुल फ्लैज डिग्री है। अगर कोई बच्चा नहीं कर पाया आगे, कोई सोच रहा है कि सर मैं LLB नहीं कर सकता या मैं कोई और नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। वो उस बच्चे को भी अच्छी जॉब मिलेगी, वो अपनी मेहनत के दम पे, अपने स्किल्स, अपनी सारी चीज़ों की बेसिस पे हो सकता है CS डिग्री में भी काफ़ी अच्छा करे। हो सकता है क्या, करेगा ही। अगर उसके अंदर करने की लगन है और स्किल्स हैं, वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा करेगा। अपनी एक CS डिग्री के साथ भी वो काफ़ी अच्छा करेगा। काफ़ी स्कोप है इस डिग्री का, और काफ़ी हमारी जो डिग्री है काफ़ी रिकॉग्नाइज डिग्री है, एक प्रेस्टिजियस हमारी डिग्री है ये, जो आपको एक अच्छी रिकॉग्निशन देती है। तो काफ़ी तरह से आप इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के अपने कैरियर को आगे एक नया रोड दे सकते हो, और एक नया मैप दे सकते हो, रोड मैप दे सकते हो इस तरह से। तो इस वीडियो में मेरा डिस्कस करने का यही एक मोटिव था कि स्टूडेंट्स काफ़ी मैसेज करते हैं, पूछते हैं सर कि CS के साथ LLB करना ज़रूरी है। देखो ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप करो, क्योंकि डिमांड्स मार्केट के अंदर, एम्प्लॉयर की डिमांड कह लो या एक जो चीज़ें हैं सिचुएशन के हिसाब से आपको करना ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें। और ऐसे ही आप आगे अपना अकॉर्डिंगली डिसीज़न लेते रहो, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से। तो यही मेरा मोटिव था इस वीडियो में कि बताने का। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो रेलेवेंट लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।